हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका भाई शाहिद इकबाल सम्मो। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसका जिक्र मैंने आपसे अपनी फेसबुक पोस्ट पे किया था कि डिजिटल वर्ल्ड क्या है और लोग इससे कैसे पैसा बना रहे हैं और आप भी इस डिजिटल वर्ल्ड में किस तरह से एंटर हो सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस दुनिया के बारे में ए टू ज़ी सारा कुछ पता होना चाहिए। ये किस तरह काम करती है, ये कितनी बड़ी है, इसमें कितनी बड़ी पोटेंशियल है। और आज तक आपने बस ई कॉमर्स के बारे में सुना है, और ई कॉमर्स जो है मैं हमेशा कहता आया हूँ कि इट इज़ अ सब डोमेन ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, और डिजिटल वर्ल्ड बहुत बड़ी है और उसमें इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है कि आपकी सोच है। अब मैं काफ़ी अपने सर्कल में काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से 35,000 रुपये $35,000 10 दिन में बनाते हैं। मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ फेसबुक से एक महीने में 20-22 हज़ार डॉलर बनाते हैं। जबकि ई कॉमर्स में कुछ लोग सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। हालांकि ई कॉमर्स फील्ड भी बहुत अच्छी है, मैंने उसमें 3 साल काम किया है और अच्छा पैसा भी बनाया है। लॉन्ग टर्म आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में कोई भी धंधा जो है वो छोटा नहीं होता। तो जहाँ पे पोटेंशियल दिखे बंदे के पास प्लान बी, प्लान सी सब होने चाहिए। और जितने भी चैनल्स आपको मिलते हैं और आप उनको ऑटोमेट कर सकते हैं और डिफरेंट जगहों से आप कमा सकते हैं, तो आप ज़रूर कमाएँ। उस समंदर में से मछली पकड़ लें आप। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक्सक्लूसिव है। आई थिंक इट विल बी जैकपॉट फॉर मैनी। और जो बंदे न्यू हैं जो मुझे आज देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और मेरा जो फेसबुक का ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आप और हम एक दूसरे से बात करते रहें, इंगेज रहें, एक दूसरों के सवाल के जवाब देते रहें और इस तरह की नई वीडियोज़ जो भी आती रहें आप वो देखते रहें। सारी जो भी मेरे फेसबुक का ग्रुप है, पेज है, या मेरा यूट्यूब का चैनल है, या जो भी मेरे सोशल हैंडल्स हैं, सारी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी और अभी आपको मेरी स्क्रीन पे भी चलती हुई नज़र आ रही होंगी। अच्छा, तो हम इस सवाल से शुरू करते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड क्या है बेसिकली। मैं अगर इसको सिंपल वर्ड्स में अगर इसको आपके आगे बयान करूं और आपको समझाऊं, कोई लेट्स सपोज इसमें साइंस को नहीं लेके आऊं बीच में, तो सिंपली मैं आपको अगर वर्ड्स में समझा तो डिजिटल जो दुनिया है उसका आविष्कार, जन्म जो है वो तब हुआ था जब इंटरनेट इन्वेंट हुई थी 1987 में प्रोबेबली। और इंटरनेट जो है वो किसी एक बंदे ने इन्वेंट नहीं की थी। बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल्स जिन्होंने इंटरनेट को जो है वो इन्वेंट किया था, डिफरेंट डिवाइसेस को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट किया था, जो कि इंटरनेट का यही मकसद है कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। और उसके बाद जो है वो चेंजिंग्स हर चीज़ में एवोल्यूशन आई है। इंटरनेट आने के बाद लोगों का कम्युनिकेट करने का वे चेंज हो गया, और जैसे ही थ्रू डिवाइसेस लाइक ये कंप्यूटर है, मेरी उस ऑफिस में दूसरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि भी फासले हम मिटा सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को आगे फिर बढ़ाते गए, ये चीज़ इवॉल्व होती गई, डेवलप होती गई। फिर डोमेन DNS डोमेन नेमिंग सिस्टम आ गया, IP प्रोटोकॉल्स आ गए, डोमेन्स रजिस्टर होना शुरू हुए, और सबसे पहला जो डोमेन है शायद think.com रजिस्टर हुआ था। उसके बाद 1997 में एवोल्यूशन और बढ़ी। लोग जो है पहले याहू को या एक और अपना सर्च इंजन था उसको यूज़ करते थे जो बड़े फेमस थे, लेकिन उनमें काफ़ी सारी खामियां थी। वो लोकेशन बेस्ड या वो इंटरेस्ट बेस्ड कंटेंट नहीं दिखाते थे, सर्च करके नहीं दिखाते थे। तो फिर आ गया जी मेरा भाई, सबका भाई, गूगल भाई। 1997 में गूगल आया, और गूगल जो है वो स्टैनफोर्ड के 2 स्टूडेंट्स से उनकी तरफ से लॉन्च किया गया था। पहले उसका नाम था google.stanford.edu और edu, और बाद में जो है उसको वो उन्होंने रजिस्टर करवाया था एज ए नेम google.com। और google.com को रजिस्टर GoDaddy ने किया था, और GoDaddy जो है वो एक एक्रीडेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर करती है डोमेन्स ICINN से, और ICINN एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारे सिस्टम्स को देखती होती है। तो बहरहाल गूगल के आने के बाद जो है गूगल ने मार्केटिंग की, और वर्ड ऑफ माउथ, प्रिंटिंग मीडिया में मार्केटिंग की। फिर लोगों ने कुछ ने उसको यूज़ करके देखा और लोगों को अच्छा लगा, रिजल्ट्स अच्छे मिले याहू से, या वो जो दूसरे 2 और सर्च इंजन्स थे उनसे लोगों को ये ईजी लगा। इसका यूज़र इंटरफेस बड़ा सिंपल था और लोगों को रिजल्ट्स भी अपनी मर्ज़ी के मिलने लगे, ड्यू टू इनका जो पेज रैंकिंग सिस्टम था बड़ा प्यारा था, और कीवर्ड रैंकिंग सिस्टम जो था SEO इनका बहुत ज़बरदस्त था सिस्टम। तो उसकी वजह से गूगल पॉपुलर होता गया। आज गूगल दुनिया का सबसे बड़ा
बड़ी वेबसाइट है जिसके पास इंटरनेट यूज़र्स डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जो यूज़र्स हैं अराउंड 3.7 to 4 बिलियन यूज़र्स हैं इंटरनेट के। उसमें से आलमोस्ट 95% यूज़र्स जो हैं वो गूगल को यूज़ करते हैं एक्टिवली मंथली बेसिस पे। तो दुनिया की आधी आबादी आप समझें कि अभी गूगल के पास मौजूद है। तो इसलिए गूगल प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ा पॉपुलर भी बोलें, बड़ा उसने मोनोपोली भी की है। तो अब गूगल जो है, गूगल का काम क्या है? गूगल का काम सिर्फ इतना है कि दुनिया भर में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, XYZ जितना भी दुनिया में कंटेंट पड़ा हुआ है, गूगल का काम है उसने वो सारी चीज़ें अपने पास स्टोर की हुई हैं। जब आप टाइप करते कुछ भी क्वेरी लिखते हैं तो गूगल का काम है कि वो डेटा आपको निकाल के और आपके सामने रख दे एग्जैक्टली वाट आर यू सर्चिंग। जो भी आप सर्च कर रहे हैं उससे मिलती जुलती एग्जैक्ट एक्यूरेट डेटा आपके सामने वो शो करें। गूगल के बाद फिर हम देखते हैं कि एक और जायंट जो है वो आगे बढ़ा, फिर उसका नाम हम फेसबुक के नाम से जानते हैं। और फेसबुक ने भी 2.5 बिलियन आबादी जो है वो अपने पास कलेक्ट कर ली, ऑडियंस अपनी बना ली इतनी कि आज फेसबुक के एक्टिव यूज़र्स 2.5 बिलियन तक हैं अराउंड। अब फिर टिकटॉक आता है, फिर हम देखते हैं कि डिफरेंट अमेज़ॉन ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है उसके अपने यूज़र्स हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि डिजिटल वर्ल्ड जो है वो निर्भर करती है आपके डिजिटल यूज़र्स पे, और जहाँ पे यूज़र्स मौजूद हैं मतलब ह्यूमंस मौजूद हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद पैदा होती हैं। आप मिसाल ले लें कोई भी बड़े शहर की, पॉपुलेटेड कंट्री की, US की ही ले लें, चाइना की ले लें, तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। हम उस तरफ मूव करते हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बंदे फिर पैदा होते हैं। तो जहाँ पे भी लोग होते हैं वहाँ पे काम आता है, वहाँ पे चीज़ें बिकती हैं, वहाँ पे शादियाँ होती हैं, वहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं, तो सारी ह्यूमन एंगेजमेंट जो है वो बढ़ जाती है। तो जब गूगल के पास 4 बिलियन लोग हैं तो सारी बात है एंगेजमेंट क्या हुआ, बढ़ गई। जब एंगेजमेंट बढ़ गई तो अब जिसको भी अपनी मंजन, अपनी चूरन, अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस जो भी बेचनी है वो गूगल को यूज़ करते हुए वो बेच सकता है। लोग जो है वो चुटकुले भी बेच रहे हैं, कोई अपनी चूरन भी बेच रहा है, मौलवी हजरात दीन बेच रहे हैं, ठीक है, और कॉमेडियन अपनी कॉमेडी बेच रहे हैं। जिसको जो बेचना आता है वो बेच रहा है, लेकिन मसला ये है कि आप लोगों को क्या बेचना आता है। अगर नहीं बेचना आता तो बेचना सीख लें। और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, गूगल हो गया या जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और ये किस तरह से पैसे जनरेट करते हैं और ये आपको क्यों पे करते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हम थोड़ा आज समझते हैं ताकि आपका एक माइंड क्लियर हो जाए, आपको एक ओवरव्यू पता चल जाए पूरा एक जो इनका वर्क फ्लो है, उस वर्क फ्लो में फिर हमें कौन सी चीज़ें ऐसी ज़रूरी हैं जो हम करेंगे, ठीक है ना। जो इन्होंने की थी उनको तो छोड़ दें, क्योंकि गूगल फेसबुक को अब आप बीट नहीं कर सकते, आप दूसरा फेसबुक नहीं बना सकते, अब आप दूसरा गूगल नहीं बना सकते। लेकिन ये है कि जो ये पायोनीर हैं और ये एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी मौजूद हैं, हम इनको यूटिलाइज़ करेंगे। और ये समंदर है तो समंदर में से हम अपना दरिया बना लेंगे, हम अपनी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, छोटी सी स्विमिंग पूल बना लेगा कोई जो है अपना पानी का कूलर भर लेगा। तो हमने क्या करना है कि इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना है और हमने भी यहाँ से पैसा जनरेट करना है। हमें ज़रूरत नहीं है अब कि हम इन्वेंशन करें फेसबुक जितनी। आप गरीब बंदे हैं, हमें $1000 महीने के मिल जाए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। हमें नहीं चाहिए रिचेस्ट कंट्री लिस्ट में अपना नाम नहीं चाहिए, ठीक है। आए पहले समझते हैं ये जो इतनी भीड़ लगी हुई है इंटरनेट पे, लोग यूज़ कर रहे हैं, गूगल को क्यों यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक को क्यों यूज़ कर रहे हैं। अगर आप गूगल और फेसबुक के यूज़र्स हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि हमें वैल्यू मिलती है, हमारा टाइम बचता है, हमें कोई सवाल पूछना है हम गूगल बाबा से पूछते हैं, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहना है, हमें कोई न्यूज़ सुननी है, हमें कोई सोशल इश्यूज़ के बारे में सुनना है, तो हम फिर फेसबुक को यूज़ करते हैं। तो फेसबुक बेसिकली हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है हमारी इस स्क्रीन। गूगल हमें प्रोवाइड कर रहा है इस स्क्रीन पे, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, हमें सिर्फ हमारे पास एक इंटरनेट हो, एक डिवाइस हो और हम दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं। और फिर ज़ाहिरी बात है कनेक्टेड रहने के बाद वहाँ पे पोटेंशियल भी मौजूद है, आप वहाँ पे अपना नाम बना सकते हैं, ब्रांड बन सकते हैं। कोई सिंगर है वो खुद को वहाँ पे पॉपुलर कर सकता है, कोई आर्टिस्ट है वो खुद को वहाँ पे पॉपुलर कर सकता है, कोई डॉक्टर है, आपका जो भी प्रोफेशन है आप खुद को वहाँ पे पॉपुलर कर सकते हैं, आप खुद को फेमस कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए। क्योंकि
ये समंदर है, ये समंदर है, ठीक है। फिर उनसे फ़ायदा क्या होता है, ये एक अलग कहानी है और आपको अच्छे से पता है कि जब नाम बन जाता है तो काम होते रहते हैं, ठीक है। तो नाम बनाने के लिए काम करना पड़ता है और जब नाम बन जाता है तो फिर काम खुद ही होता है। नाम बनता है आवाम से, अगेन जो गूगल के पास है, नाम बनता है आवाम से, अगेन जो फेसबुक के पास है। ऑडियंस चाहिए हमें, ह्यूमर्स चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिक चाहिए, इंगेजमेंट चाहिए और ह्यूमन इंगेज तब करती है, कोई आपसे हाथ आके तब मिलाता है जब उसका कोई फ़ायदा होता है, जब उसको आप वैल्यू देते हैं। तो फेसबुक और गूगल तो दे रहे हैं, तो क्या आप दे रहे हैं? जब आप नहीं दे रहे तो फिर आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी फेसबुक पे वीडियो वायरल हो जाएगी? आप कैसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक वेबसाइट बना लेंगे और उसको गूगल पे जो है वो रैंक हो जाएगी और उस पर लोग आना शुरू हो जाएंगे? जब तक आप वैल्यू नहीं देंगे, आज जो है वैल्यू ना दे तो बेटा बाप को नहीं पहचानता, तो आप ये तो किसी थर्ड पर्सन अननोन बंदे की बात कर रहे हैं। बहरहाल आगे आते हैं, इनका वर्क फ्लो समझते हैं थोड़ा कि गूगल कैसे पैसे बनाता है, फेसबुक कैसे पैसे बनाता है और फिर वो आपको क्यों और कैसे पे करता है, और आप अगर इनको यूज़ करेंगे तो आप कैसे पैसे बनाएंगे, ठीक है। वर्क फ्लो क्या है? वर्क फ्लो ये है, आ जाए चैट जीपीटी बाबा से पूछते हैं, चैट जीपीटी बाबा क्या कहते हैं, क्योंकि एक गूगल के बाद एक नए बाबा आ गए। सही कह रहा हूँ फेजी में? अच्छा, अब चैट जीपीटी क्या कह रहा है ये आपके सामने लिखता जा रहा है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन के कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसका जो वेरी फर्स्ट स्टेप होता है अपने प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए, सबसे पहले वो कंटेंट बनाता है। कंटेंट वो आपकी आर्टिकल्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, पॉडकास्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे थ्रू टेक्स्ट, थ्रू वॉइस, थ्रू वीडियो, थ्रू ऑडियो, ठीक है ना। तो कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, अब मैं फेसबुक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे साथ में आपको अपनी मिसाल भी देता हूँ। आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा होगा? आपकी वेबसाइट। आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा आपका फेसबुक का पेज। आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा आपका फेसबुक का प्रोफाइल। आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म हो सकता है आपकी टिकटॉक, आपका लिंक्डइन, आपका इंस्टाग्राम, आपका स्नैपचैट, XYZ। जहाँ पे भी लोग मौजूद हैं आप वहाँ पे अपना झंडा गाड़ सकते हैं। फेसबुक ने क्या किया? सबसे पहले कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो कंटेंट क्रिएट करता है, क्योंकि वो कंटेंट ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं। किसी को बुखार है वो जाके पढ़ेगा कि बुखार कैसे ख़त्म होगा। कोई बोर हो रहा है वो जाके वीडियो देखेगा, मूवी देखेगा। किसी के साथ कोई मसला चल रहा है, किसी को मोटिवेशन चाहिए। दुनिया में हज़ार किस्म के मसले हैं और लोग इंटरनेट आने के बाद इंडिविजुअलिज्म हो गई है और लोग जो है अब एक दूसरे से फिज़िकली इंटरेक्ट कम करते हैं, और इसी का फ़ायदा हम डिजिटल वर्ल्ड वाले उठाते हैं और हम उनको कहते हैं कि हाँ, हम आपको वैल्यू देते हैं और आप हमसे इंटरेक्ट करें। तो सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन के बाद कंटेंट मैनेजमेंट मतलब जो कंटेंट आपने बनाया है अब उसको स्टोर करना है और उसको जो है रिलेवेंट मेटा डेटा के अंदर ऐड करना है, इजीली एक्सेसिबल रखना है यूज़र्स के लिए। तो ये मैं बात कर रहा हूँ गूगल की और फेसबुक की। जब गूगल पे कोई भी वेबसाइट बनती है और वो गूगल पे रैंक होना शुरू होती है तो गूगल उसकी डेटा अपने पास रखता है, और जब कोई बंदा सर्च आके करता है क्वेरी, तो अगर उस वेबसाइट पे सेम डेटा मौजूद है जो कंज्यूमर को चाहिए तो गूगल फ़ौरन उसको प्लेट पे रख के देता है कि ये लो, यहाँ से कंज्यूम कर लो। तो उनको कंटेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत है, फेसबुक को एंड गूगल को। उसके बाद यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड ऑथेंटिकेशन। फिर मतलब अब प्लेटफॉर्म बन गया, उस पर कंटेंट भी पड़ा हुआ है। अगर अब मुझे उस प्लेटफॉर्म पे जाके वो कंटेंट कंज्यूम करना है तो मुझे रजिस्टर होना पड़ेगा, अपनी ऑथेंटिकेशन देनी पड़ेगी। जैसे फेसबुक की आपकी आईडी बनती है, जैसे जीमेल पे आपका गूगल अकाउंट बनता है, ठीक है। देन आप फेसबुक की आईडी बनाएंगे तो ही फेसबुक के जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप इंटर हो सकेंगे और वहाँ पे फिर पड़ा हुआ कंटेंट जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। फिर यूज़र इंटरफेस, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का वर्क फ्लो है। फिर यूज़र इंटरफेस आपका बनता है, जैसे फेसबुक का यूज़र इंटरफेस है, प्रोफाइल है, पेजेस हैं, ग्रुप हैं, कमेंट, लाइक, ये सारा इंटरफेस है जिसको आप यूज़ करते हैं। तो ये आपको और मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये फेसबुक और गूगल ने बनाया हुआ है। कंटेंट डिलीवरी भी गूगल और फेसबुक करता है। हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, आपके दोस्तों तक पहुंचती है और वीडियोस वायरल होती हैं, मिलियंस में जाती हैं, लोगों तक पहुंचती हैं। वो डिलीवर करने का काम फेसबुक का है। अच्छा, एनालिटिक एंड मैट्रिक्स, वो भी उसकी भी चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं है। एनालिटिक एंड मैट्रिक्स जो है वो भी हमें फेसबुक और गूगल प्रोवाइड कर देते हैं।
अगर आप बिज़नेस में जाएंगे, इनसाइट्स में जाएंगे, अपने फेसबुक बिज़नेस और इनसाइट्स में, तो आपके वहाँ पे मैट्रिक्स और इनसाइट्स मिल जाते हैं, एनालिटिक्स मिल जाते हैं। सेम अगर हम गूगल की तरफ जाएँ तो सर्च कंसोल के अंदर और गूगल एनालिटिक्स के अंदर हमें सारी की सारी डेटा मिल जाती है कि यूज़र हमारे कंटेंट के साथ किस तरह से एंगेज कर रहा है। लास्ट में आ जाता है एडवर्टाइजिंग एंड मोनेटाइजेशन। किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो जिसको हम बोले एंड प्रोडक्ट है, वो यही है। कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म इसीलिए बनता है, खैर फेसबुक इस नीयत से नहीं बना था या गूगल इस नीयत से नहीं बना होगा, लेकिन आजकल जो है वो हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भी बन रहा है वो कुछ वैल्यू दे के बदले में कमाना चाहता है। तो अब क्या है कि हमें इन सारे स्टेप्स को छोड़ के, मतलब फर्स्ट हमारा काम क्या है, फेसबुक हमारे पास है, गूगल हमारे पास है, टिकटॉक हमारे पास है, इंस्टाग्राम, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी मौजूद हैं उनके पास कंटेंट मैनेजमेंट की सर्विस है, उनके पास यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड ऑथेंटिकेशन है, उन्हीं का काम है यूज़र इंटरफेस देना, उन्हीं का काम है कंटेंट को डिलीवर करना, उन्हीं का काम है एनालिटिक्स एंड मैट्रिक्स देना। आपके काम सिर्फ 2 हैं। नंबर 1 कंटेंट बनाए, नंबर 2 उस कंटेंट को बेच दें। कंटेंट क्रिएशन नंबर 1 और नंबर 7 जो है एडवर्टाइजिंग मोनेटाइजेशन। आपका इन दोनों से काम है, बीच वाले 5 पार्ट से आपका कोई भी काम नहीं है। याद आप अपना फेसबुक और गूगल बना लें, ठीक है। अगर नहीं, हम रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में नहीं आना चाहते, तो $1000 $2000 से काम चलाना चाहते हैं, तो आप इन्हीं को यूज़ कर लें। बहरहाल अब होता क्या है, अब ये जो पूरा खुलासा है, ये डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल यूज़र्स हैं, इंटरनेट यूज़र्स हैं, इसके बाद इतने बंदे हैं, इसके बाद इतने बंदे हैं, वर्क फ्लो भी बता दिया इनका सारा कि ये किस तरह करते हैं। अब इन सब में एक चीज़ मोस्ट कॉमन है, यूज़र इंटरफेस डिफरेंट हो सकता है, कंटेंट डिफरेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजीज़ डिफरेंट यूज़ हो सकती हैं। एक चीज़ कॉमन है, वो है ऑडियंस। जिसके बाद ऑडियंस है वो पावरफुल है। इमरान खान के पास ऑडियंस है, इमरान खान पावरफुल है। जरदारी के पास है, वो पावरफुल है। जिस बंदे के पास, पॉलिटिशियंस के पास है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई जब तक आपको कोई फॉलो नहीं करता, जब तक आपके पास ऑडियंस नहीं है, जब तक आपके पास कोई होता ही नहीं है, अकेले बंदे को कोई पूछता है क्या? बेगर बंदे को कोई भी नहीं पूछता, ठीक है। आज अगर मुझे आप सुन रहे हैं या आज मुझ जैसे दूसरे लोगों को आप सुनते हैं, तो वो इसलिए कि हम वैल्यू दे रहे हैं, बदले में आप हमें फॉलो करते हैं, क्योंकि हम आपकी ज़िंदगी में जो मसले हैं, जैसे अभी का आपका मसला है कमाना, और मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे कमाएंगे, तो आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो मैं वैल्यू क्या दे रहा हूँ? आपको कमाना सिखा रहा हूँ, और बदले में आप मेरा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, और उस कंटेंट कंज्यूम होने के बदले में मुझे फेसबुक और गूगल पैसे देता है, ठीक है। अच्छा, सो स्क्रीन आपके साथ शेयर हुई हुई है। मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। होता क्या है, अच्छा, फिर ये जो नंबर 1 प्रायोरिटी जो है, या जो इम्पोर्टेंट है इस पूरे वर्क फ्लो के अंदर, इस पूरी डिजिटल दुनिया के अंदर, वो है आपकी ऑडियंस। मतलब हमें क्या करना है, हमें ऑडियंस जमा करनी है अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। वो आपकी वेबसाइट है, वो आपका यूट्यूब का चैनल है, वो टिकटॉक है, वो इंस्टाग्राम है, या वो फेसबुक का पेज है, या आजकल तो फेसबुक प्रोफाइल भी प्रोफेशनल हो चुका हुआ है, तो वहाँ पे भी कमाई के मौके मौजूद है। तो आपको वहाँ पे ऑडियंस को जमा कैसे करेंगे? अब आप बोलते हैं कि सर हम तो वीडियो लगाते हैं, हमारे पास तो व्यूज़ ही नहीं आते, सर हम तो कंटेंट बनाते हैं, हमारे पास तो कोई बंदा आता ही नहीं है। तो देखें, आप और मैं एंटरटेनमेंट, आप अगर आज डांस करना शुरू करोगे तो आपकी डांस ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद आए, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि डिस्पोजेबल कंटेंट पे काम करते हैं, दूसरों का कंटेंट बना हुआ जिसको लोग ऑलरेडी पसंद करते हैं। मौलाना तारिक जमील, मुफ्ती तारिक मसूद, भाई इंडियन आइडल, भाई फलां, भाई अलां, भाई पबजी गेम, और उसके देखने वाले लोग ऑलरेडी मौजूद हैं। आप अगर अपना कंटेंट बनाएंगे और ख़ुद को ग्रो करना चाहेंगे, तो लोग आप पे ट्रस्ट करें, आप पे रिलाई करें, आपके कंटेंट को ऑथेंटिक कंटेंट समझें, उसको ग्रो करने में आपको लगेगा टाइम। तो उसको अभी रख देते हैं साइड में, क्योंकि अभी हमें चाहिए क्या? पैसा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि ऑडियंस गैदर करनी है हमें। हमारा मोटो क्या है कि हमारे पास, क्योंकि ऑडियंस आ जाएगी, पैसा इज़ बाय प्रोडक्ट। पैसा क्या है? बाय प्रोडक्ट है। तो ऑडियंस जमा करने के लिए जो डिजिटल वर्ल्ड है, यहाँ पे तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वीडियो के थ्रू, और जो भी हम ह्यूमन जिस तरह से बात करते हैं वहाँ मैं आपसे कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि ये जितने भी डिजिटल वर्ल्ड है, इसके अंदर एल्गोरिथम्स काम करते हैं, AI काम करते हैं, बोट्स काम करते हैं, तभी ये ऑटोमेशन पे चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो होती है थ्रू कीवर्ड्स।
कीवर्ड्स के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कीवर्ड्स के थ्रू हम पहुंच पाते हैं किसी कंटेंट तक। कीवर्ड्स के थ्रू अगर आप ऑडियंस है तो मुझे आपके सवालों का पता चलेगा, कीवर्ड्स के थ्रू। कीवर्ड्स की गेम है सारी, कीवर्ड्स की गेम है। तो ऑडियंस जमा करने के लिए आपको कीवर्ड की गेम समझनी पड़ेगी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, लोकेशन में, रीजन में पर्टिकुलर रेस के बंदे, पर्टिकुलर कास्ट के बंदे, पर्टिकुलर इंटरेस्ट के बंदे क्या सर्च कर रहे हैं और वो क्या लिख रहे हैं। लेट सपोज पाकिस्तान के अंदर हम कभी भी मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में या डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट तरह से बोली जाती हैं, ठीक है ना। जैसे सिंधी में हम बोलते हैं गाड़ी को हम बोलते हैं लारी, लारी, ठीक है। और कप जो होता है उसको हम या तो कोप बोलते हैं या मगो बोलते हैं, मगो, ठीक है, मगो। अब उर्दू स्पीकर्स हैं, दूसरे पंजाबी स्पीकिंग हमारे भाई हैं जो भी हैं, वो मगो नहीं बोलते हैं। अब अगर मैं कीवर्ड में मगो लिख दूंगा तो मुझे कौन देखेगा। और आजकल तो सिंधी भी मगो यूज़ नहीं करते, सिंधी भी कप यूज़ करते। तो कप लिखूंगा तो उसका में भी वो मेरा कंटेंट में भी लोगों तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो नहीं। तो आपको कीवर्ड की गेम समझनी होगी, लोग क्या लिख रहे हैं गूगल या फेसबुक पे सर्च करने के लिए, वो क्या देखना चाह रहे हैं, आप वो सीखेंगे हम इंशाल्लाह आगे चल के। तो कीवर्ड की गेम समझ लिया, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं। कीवर्ड की गेम समझने के बाद आपको उन कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए अपने कंटेंट को, वो कीवर्ड्स अपने कंटेंट में डाल के और अपना कंटेंट पब्लिश कर देना है अपने लैंडिंग पेज पे, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आजकल जो अच्छे और रिकमेंडेड या जहाँ पे आपको जल्दी रीच मिल सकती है, जहाँ पे आप जल्दी ऑडियंस गैदर कर सकते हैं, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स के पास सबसे ज़्यादा ऑडियंस है दुनिया की। फेसबुक है, गूगल है, टिकटॉक है। फेसबुक, गूगल, टिकटॉक। यूट्यूब पे आपको टाइम लगता है। तो आपने नंबर 1 जो प्लेटफॉर्म चूज़ करना है वो या फेसबुक डिसाइड करें या टिकटॉक डिसाइड करें, इन दोनों में से किसी एक पे मेहनत करें। मेहनत हमारी क्या होगी? मेहनत ये होगी कि ऑडियंस को एंगेज करना है, ऑडियंस जमा करनी है। क्योंकि ऑडियंस जब जमा हो जाएगी वो आप पे रिलाई करना शुरू करेगी। फिर हम जैसे बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स, एडवर्टाइज़र्स, मार्केटर्स, वो आपके पास आएंगे कि ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, ये फला चीज़ है, या इस बंदे को प्रमोट करना है। इमरान खान बोलेगा कि मेरी पीटीआई को प्रमोट करना है। तो क्योंकि आपके पास ऑडियंस है आपकी अपनी 1 लाख, अब इमरान खान का पैगाम अगर मैं यहाँ से बैठ के दूंगा तो जो मेरी ऑडियंस है उन तक वो बात जाएगी, ठीक है। तो आपने ऑडियंस जमा की, उसके बाद पैसा आपका बनना अद खुद शुरू हो जाता है। तो आपने कंटेंट कीवर्ड्स की गेम को समझा और फिर कंटेंट क्रिएट किया वो कीवर्ड्स डालते हुए, और इन 3 प्लेटफॉर्म में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे अपना अड्डा बनाया और झंडा गाड़ दिया कि भाई मुझे अब इधर ही रहना है, ठीक है। और फिर आपने वो कंटेंट डालते जाना है। उसके पर काफ़ी सारे वेज हैं, कोई ब्लैक हेड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, कोई वाइट हेड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, कोई ग्रे हेड टेक्निक्स यूज़ करते हैं। मतलब कोई दो नंबरियाँ करते हैं सिस्टम के साथ, फेसबुक के और गूगल के साथ, जिसको फेसबुक और गूगल बर्दाश्त नहीं करता, फिर उनके अकाउंट्स बंद हो रहे होते हैं। तो उनको यूज़ करते हुए आप ऑडियंस गैदर करते हैं। जब आपके पास आ जाती है ऑडियंस, ना हो आप बैठ के खा सकते हैं, एंजॉय भी करते हैं, बैठ के खा भी सकते हैं। तो फेसबुक पे आप अगर जाके आज गौर कीजिएगा मेरे कहने पे, आप जब वॉच में जाते हैं अपने फेसबुक के वीडियोस जब आती है, हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं, स्वाइप अप करते जाते हैं, तो आप जाके देखेंगे कि कुछ वीडियोस होंगी जिन पे मिलियंस में व्यूज़ होंगे, क्योंकि फॉर यू में वीडियोस ही वो आती हैं। फिर जब आप कोई ऐसा पेज आप देखिएगा, क्योंकि कुछ तो ऑथेंटिक पेजेस हैं, उनकी वायरल होती है, कुछ आप देखेंगे बिल्कुल कल बना हुआ होगा अकाउंट, परसों अकाउंट बना हुआ होगा या परसों पेज बना हुआ होगा, और उसकी वीडियो वायरल पे होगी और वो 2-4 मिलियन क्रॉस कर चुकी होगी। तो फिर आपको थोड़ा झटका लगेगा कि कल बना है ये 2.5 मिलियन और मैं अभी तक 500 व्यू भी क्रॉस नहीं कर पाया हूँ। तो ये जो गेम है, ये समझने के लिए आपको टाइम भी लगेगा और आपको मुझे फॉलो भी करना पड़ेगा, मेरे साथ रहना पड़ेगा। क्योंकि आप मेरे साथ रहेंगे तो फेसबुक और यूट्यूब मुझे पैसे देंगे, और जब वो मुझे पैसे देंगे तो मैं खुश होऊंगा, और मैं खुश होऊंगा तो फिर मैं आपको इस तरह का कंटेंट देता रहूँगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी डिजिटल वर्ल्ड की वो कितना बड़ा है, उसमें कितनी पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्यों है, ऑडियंस से है। ऑडियंस जब जमा होते हैं, एंगेजमेंट होती है तो वहाँ पे कोई भी चीज़ बिक सकती है। वो एडवर्टाइजर्स बेचना शुरू कर देते हैं, और जब वो बेचते हैं तो वो पे करते हैं गूगल को, फेसबुक को, और गूगल फेसबुक कहते हैं कि भाई हमारा सर का दर्द नहीं है कि हम इतना कंटेंट बनाएं और दुनिया के हर कोने में वो कंटेंट रखें। तो उन्होंने कहा भाई हर दुनिया से कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, हमारे प्रोग्राम के पार्टनर बन जाओ, और आप कंटेंट बनाओ, बदले में हम वहाँ से पैसे लेंगे।
ऐड लेंगे, आपको देंगे, आप अपने पेज पे चलाना, आधे हम रखेंगे, आधे आप रख लेना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पूरा सिस्टम बनाया जिसमें ये सारे प्रोसेस वो फॉलो करते हैं 1 से लेकर 7 तक। आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ कंटेंट बनाना है और रख देना है। डिलीवरी का काम उनका, मैनेजमेंट का उनका, यूज़र ऑथेंटिकेशन का काम उनका, सब उनका। आखिर में एडवर्टाइजिंग का काम उनका, वो सिर्फ आपको कहते हैं ये लो पैसे। जो तुमने कंटेंट लगाया, इतने लोगों ने देखा, उसके बदले ये लो पैसे आप। यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको आज वाला जो ये कंटेंट है या ये जो ओवरव्यू है बड़ा अच्छे से समझ आया होगा और आपको डिजिटल वर्ल्ड की समझ आ गई होगी। अब आप आ जाएँ इस पे। चलो, ये तो मैं सारी की सारी इन्फ्लुएंसर्स की या डिजिटल मार्केटिंग की मैंने बात की। आप इसी चीज़ को दूसरे नज़रिए से देखें। आप अमेज़ॉन की तरफ चले जाएँ, ई-कॉमर्स में चले जाएँ, आप फ्रीलांसिंग की तरफ चले जाएँ। अमेज़ॉन पे भी अगर आपके पास ऑडियंस है तो आपकी चीज़ बिकेगी। फ्रीलांसिंग में आपके पास ऑडियंस है, आपकी चीज़ बिकेगी, ठीक है। फिर हम ऑडियंस गैदर करने के बाद हम फिर फ़नल बनाते हैं। अब जैसे अमेज़ॉन जियांट है, आप और अमेज़ॉन तो नया नहीं बना सकते, क्योंकि अमेज़ॉन के पास ऑलरेडी इतनी ऑडियंस मौजूद है। तो आप क्या करते हैं, जाके अपना ठिया वहाँ लगा लेते हैं, फाइवर में जाके ठिया लगा लेते हैं, और वहाँ पे ऑडियंस क्योंकि वैसे ही गुजर रही है तो कोई ना कोई आपसे भी ले लेता है। तो हम क्या करते हैं कि पहले फेसबुक और टिकटॉक, ठीक, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वहाँ पे रीच ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास बिलियंस में आबादी है, आपकी पोस्ट चली जाती है, लोग आपको फॉलो करते हैं। एक बार आपके पास आपकी ऑडियंस जमा हो गई, नाउ आपने फ़नल बनाना है और उस ऑडियंस को मूव करना है अपनी वेबसाइट पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ऑडियंस मूव होगी और वो वहाँ पे जुड़ी रहेगी तो वो प्लेटफॉर्म्स आपको पैसे पे करना शुरू कर देंगे। और उनके लिए ज़रूरी है कि आप उनको वैल्यू देते रहें, कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग, कोई भी XYZ जो भी वैल्यू हो सकती है वो आपको देनी पड़ेगी। और वो फ़नल जब आप बना देते हैं तो वेबसाइट जो है वो आपको गूगल एडसेंस पैसे देगा, वेबसाइट पे ऐड चला के, और वही वेबसाइट जिस पर ट्रैफिक मौजूद है वहाँ से आप अमेज़ॉन एफिलिएट या किसी भी बड़ी कंपनी का एफिलिएट प्रोग्राम आप ज्वाइन करके उनके लिए आप मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ से भी कमा सकते हैं। अब मेरी वेबसाइट पे अगर मैं ऊपर लगा लूँगी अमेज़ॉन पे ये प्रोडक्ट्स जो है वो बड़ी पॉपुलर चल रही है, अगर आप लेंगे तो आप इंजॉय करेंगे, लेट सपोज। और मेरे पास 8000 बंदा US का पर मंथ आ रहा है, 8000 में से 8 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 1 बंदा तो लेगा। अगर 1 बंदा भी लेगा तो जो प्रोडक्ट बिकेगी उसके 20% कमीशन मुझे मिलेगी। तब आपकी ऑडियंस बढ़ती जाएगी। US की ऑडियंस बढ़ानी है, किस तरह बढ़ानी है, ये बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, बाद में करेंगे। तो वो ऑडियंस आएगी, वो लेगी। तो आपकी क्या है, एक लैंडिंग पेज से आपने शुरू किया था और अब आपने पूरा जहान बना लिया। हर जगह से एक वीडियो बनाई मैंने, मैं ये वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पे भी लगाऊंगा, फेसबुक पे भी लगाऊंगा, इसमें से शॉर्ट्स निकाल के इंस्टाग्राम पे रखूंगा, अपना यूट्यूब पे रखूंगा, टिकटॉक पे रखूंगा, वो शॉर्ट रील्स में कन्वर्ट करके फेसबुक पे रखूंगा। तो कंटेंट मैंने एक बनाया, आप सबको एंगेज किया, इसी तरह से आप भी, बाकी सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी यही कर रहे हैं। वो क्या एक्टर्स हैं, वो सोशल मीडिया के दुमदार सितारे हैं, या फिर कोई वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल है, या कोई वो ट्रेनर है, वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कुछ भी XYZ, वो सारे के सारे यही काम कर रहे हैं। और इसी तरह से गूगल भी पैसा बना रहा है, फेसबुक भी बना रहा है, और आप सब भी बना रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा समंदर है, या जिसको हम बोलें कि बूफे एक लगा हुआ है, उसमें से आप उठें और अपना हिस्सा निकालना सीखें, ठीक है। ये जो चंक है, बड़ा चंक है पैसों का, डॉलर्स का, आप घर बैठे ज़ाया नहीं करें, जाएं और एक हथी मार के मुट्ठी भर डॉलर खुद भी आप भी निकाल लें इन प्लेटफॉर्म से, इस डिजिटल दुनिया से। बहुत ज़्यादा पैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।